एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें जो हमारे पास दी गई इनइक्वालिटी है या गैर मुसावात है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन नहीं है बल्कि इनइक्वालिटी आपके पास क्या होती है, या तो लेस होगा और या फिर ग्रेटर देन। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड पे टर्म है ये लेस देन है टू दी टर्म विच इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये वाली रकम छोटी है इस रकम से, ठीक है जी। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इक्वल नहीं होगी। इक्वल होगी तो वो इक्वेशन बन जाती है, लेकिन हम यहाँ पे डील कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ के साथ। तो इसको सॉल्व करने के तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यकदर्जी मसावात या लीनियर इक्वेशंस को, बिल्कुल हम इसको उसी तरीके के साथ हल करेंगे। तो क्या हमें करना चाहिए, हम 3x को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 इज़ लेस देन 5x माइनस 3x माइनस 4। तो अब आप देख सकते हैं कि 5x माइनस 3x जो है ये आपके पास 2x के बराबर होता है। अगर हम -4 को इस तरफ लेके आते हैं इनइक्वालिटी की लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1 + 4 इज़ लेस देन 2x, 1 + 4 इज़ 5, सो 5 इज़ लेस देन 2x। अब देखें 2 से हम डिवाइड करेंगे बोथ द साइड्स ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। तो 2 से भी हमने इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड कर लिया, तो 2 से कैंसिल। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 5/2 इज़ लेस देन x। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 5/2 x से छोटा है, या x जो है वो 5/2 से बड़ा है। ये मतलब कि हम अगर इनइक्वालिटी को या रिलेशन को रिवर्स करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कहते हैं जी कि अली जो है, अली ये फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा है असद से, तो असद अली से बड़ा भी हो सकता है। मतलब हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे कि असद जो है ये बड़ा है उम्र में अली से। तो मिसाल के तौर पे हम ऐसे लिखते हैं। तो यही बात हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 5/2 x से छोटा है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि x 5/2 से बड़ा है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो अब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन सेट इज़ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे बेसिकली हैं तो सब रियल नंबर्स, एंड x इज़ ग्रेटर देन 5/2। और x का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या होगा, वो 5/2 से ग्रेटर है, क्योंकि ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसी सॉल्यूशन सेट को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। लाइन को ड्रा करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक रियल लाइन हमने ले ली यहाँ पे, एंड इसमें हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे ओरिजिन है और 0, इस पर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये देखें क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, x इज़ ग्रेटर देन 5/2। 5/2 मीन्स 2.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 के बीच में इसका आंसर यहाँ पे कहीं होना चाहिए। दिस इज़ 2.5 यानी कि 5/2। और इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो कि 5/2 से ग्रेटर हैं, वो सारी की सारी शामिल हैं हमारे सोल्यूशन सेट के अंदर। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं इसके राइट हैंड के ऊपर, क्योंकि देखिए इसमें आंसर क्या हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो 5/2 में वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपके 5/2 की राइट हैंड के ऊपर लाई करती हैं। तो ये आपके पास 5/2 था और इसके राइट हैंड के ऊपर ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि लाई करेंगी। तो ये सारे के सारा हिस्सा वो है जो कि हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का पोर्शन है 5/2 से ऑनवर्ड, यानी कि 2.5 से राइट हैंड के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि 5/2 या 2.5 इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन अब ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। इसको हम रियल लाइन पे मेंशन कैसे करते हैं, आपने यहाँ पे एक सर्कल इसको लगाना है, लेकिन इसको आपने फिल नहीं करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि 5/2 इज़ एक्सक्लूडेड। 5/2 जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो 5/2 से बड़ी वैल्यूज़ शामिल है, ठीक है। और जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो 5/2 से बड़ी हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करती हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। इसमें हमने x के लिए इसको हल करना है, इस गैर मुसावात को। तो आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में या बटे में यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 है। तो 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 होता है। तो 4 से हम इस पूरी गैर मुसावात को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1/2x ग्रेटर और इक्वल 4 इंटू -7 प्लस 1/4x। अब इस 4 से आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। तो 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1/2x ग्रेटर और इक्वल टू 4 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 1/4 इंटू x।
देखिए कैंसिलेशन हो सकती हैं 2 टाइम्स, 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 16 माइनस 2x ग्रेटर और इक्वल टू -28 प्लस x। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे x के लिए, x को अब इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है, और 16 को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2x माइनस x ग्रेटर और इक्वल टू 16। जब इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -16 -28। सो दिस विल आंसर अस एज -3x ग्रेटर और इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा -44। तो अब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, -3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। लेकिन एक बात हमने इसमें ध्यान में रखनी है, जब हम माइनस के साइन के साथ डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटी होगी ये रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी कि हम -3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये ग्रेटर और इक्वल से लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस जो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी जब ये आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको -3x है तो इसको -3 से डिवाइड कर लिया, तो ये इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो रही है, और -44 ओवर -3, तो ये -3 एंड -3 कैंसिल, और x का जो हमारे पास आंसर आ रहा है x इज लेस और इक्वल टू 44/3 करते हैं तो हमारे पास ये कितना आंसर बनेगा 14 पॉइंट समथिंग, फॉर एग्जांपल 14.3 इसका आंसर आ रहा है। तो x इज लेस और इक्वल टू 14.3 फॉर एग्जांपल। जब हम इसको रियल लाइन के ऊपर शो करेंगे तो ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पर ये हमारे पास 0 है, 0 के राइट हैंड के ऊपर आपको पता है कि सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, और इस तरह से हम जा रहे हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट लाई करता है 14.3, तो x इज लेस और इक्वल टू 14.3 का मतलब क्या होगा कि इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड के ऊपर जो आ रही हैं, ये सारी वो वैल्यूज़ होंगी जो कि इसका सोल्यूशन सेट है और जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन 14.3 से जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं राइट हैंड के ऊपर, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके लेफ्ट हैंड के ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इस इनइक्वालिटी को इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज लेस और इक्वल टू 44/3। इससे स्मॉलर वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, इसमें आप देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 और 9 है, तो 3 और 9 के एलसीएम 9 आता है, तो हम 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तमाम जितनी भी टर्म्स हैं सबको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 ओवर 3 ग्रेटर देन -1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें ये कैंसिलेशन हो रही हैं, 3 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x + 2 -3 × 2x + 1 और दिस इज ग्रेटर देन -9। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x + 2 -6x, माइनस क्यों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर साइन चेंज होगा, यह आ जाएगा -3 ग्रेटर देन -9। अब 3x - 6x, इसका आंसर आ रहा है -3x + 2 -3, दिस विल बिकम -9, और इस -9 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये +9 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है -3x + 8 ग्रेटर देन 0। अब हम इस 8 को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो -3x इज़ ग्रेटर देन -8, और अब ये क्योंकि -3 है कोफिशिएंट तो इससे हमने डिवाइड करना है बोथ साइड्स। तो जब माइनस के साइन के साथ हम डिवाइड करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि उसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है हमारी वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि -3 और ये भी -3 से हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन ये क्या होगा, ये बीच में इनइक्वालिटी है जो ग्रेटर लिखा हुआ है हम इसको रिवर्स करके लेस देन लिख देंगे। तो -3 से कैंसिल, नेगेटिव से कैंसिल, और x का आंसर हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन 8/3। अब ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन 8/3, 8/3 इज 2.66, जिसको हम 2.7 लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज लेस देन 2.7। अब रियल लाइन के ऊपर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास रियल लाइन है, और इस रियल लाइन के ऊपर ये 0 है, तो 1 2 2 के बाद ये 3। अब देखिए यहाँ पे 2 से 3 से थोड़ा सा पहले यहाँ पर कहीं पे ये 2.7 होगा। अब 2.7 से जितने भी कम पॉइंट्स हैं, जितने भी इससे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है, ये सारी की सारी ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जो इसका सोल्यूशन सेट हैं और इस इनइक्वालिटी के सारे पॉइंट्स
सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन 2.7 खुद इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम इसके ऊपर ऐसे एक सर्कल लगाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि 2.7 इटसेल्फ इसमें शामिल नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, ये खारिज शुदा पॉइंट है।